नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आपको 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लास प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत भाषा का चेंजमेंट हो जाता है। ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 पर उपलब्ध होगी। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको डेली बुकैब की क्लास और डेली ज्योग्राफी की क्लासें कराई जाती हैं, तो आप उन सारी क्लासों को भी अवश्य लें। चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और ये इसका 13वां संस्करण था। संस्करण कौन सा था? 13वां इसका संस्करण था। इसमें भाग किसने लिया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें भाग लिया और भी कई अधिकारी इसमें शामिल हुए रक्षा क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई खेलों में भारत ने अब तक जो है 21 पदक जीत लिए हैं। कितने पदक जीत लिए? 21 पदक जीत लिए, जिनमें 5 गोल्ड मेडल हैं, 6 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज है। 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज है। और इन 21 पदकों के जीतने के साथ भारत जो अब पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? अभी 6वें स्थान पर। पदक तालिका में भारत जो अभी 6वें स्थान पर है। और पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? चीन। कौन है? चीन। अब चीन ने कितने पदक जीते अब तक? 119 पदक जो है चीन ने जीते और ये पदक तालिका में पहले स्थान पर है। 119 पदकों में चीन ने 67 गोल्ड जीते हैं, 67 गोल्ड जीते हैं, 37 सिल्वर जीते और 15 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो पहले नंबर पर कौन है? इसमें चीन है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका आयोजन भी चीन के होंगजू में इसका आयोजन हो जाए एशियाई खेलों का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस शहर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया वाराणसी शहर को। वाराणसी शहर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया है राष्ट्रपति जी ने। ठीक है, किसको? वाराणसी को। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और कब दिया गया? 27 सितंबर को ये अवार्ड दिया इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश में एक सभा आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से एक सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में ये दिया गया। किसको दिया गया? स्मार्ट सिटी के आयुक्त और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिपू गिरी को उन्होंने ये अवार्ड दिया। ठीक है, किसे? सिपू गिरी को, जो वाराणसी के नगर आयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन गेम्स के पुरुषों के T20 क्रिकेट मुकाबले में नेपाल के किस खिलाड़ी ने सबसे तेज सेंचुरी लगाई है? तो हाल ही में एशियन गेम्स के पुरुषों के T20 क्रिकेट मुकाबले में नेपाल के एक खिलाड़ी, उसने सबसे तेज सेंचुरी लगाई। उसका नाम क्या है? कुशल मल्ल। ये नेपाल के प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं और कुशल मल्ल ने सबसे तेज सेंचुरी लगाई है, जो नेपाल के हैं। इन्होंने 50 गेंदों में 137 रन बनाए। कितने? 50 गेंदों में 137 रन बनाए और इन्होंने इसमें 12 छक्के और 8 चौके लगाए। 34 गेंदों में इन्होंने 100 रन पूरे किए। कितनी गेंदों में? 34 गेंदों में। 34 गेंदों में इन्होंने 100 रन पूरे किए और इन्होंने रोहित शर्मा और डेविड मिलर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, रोहित शर्मा भारत के हैं और डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के हैं। तो रोहित शर्मा और डेविड मिलर का इस कुशल मल्ल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोहित शर्मा और डेविड मिलर ने 35 गेंदों में 100 रन बनाए थे। कितनी गेंदों में? रोहित शर्मा और डेविड मिलर ने 35 गेंदों में 100 रन बनाए थे और अभी कुशल मल्ल ने 34 गेंदों में 100 रन बनाए हैं। ठीक है, और इन्होंने 9 गेंदों में अर्धशतक बनाया। कुशल मल्ल ने 9 गेंदों में अर्धशतक बनाया था, जिसमें इन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा। और ये नेपाल किसके खिलाफ बनाए? मंगोलिया के खिलाफ। किसके खिलाफ? मंगोलिया के खिलाफ बनाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से संबंधित सारी जानकारी। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार
2024 में भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री किस मलयालम फिल्म को मिली है? तो ऑस्कर पुरस्कार 2024 में भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री मलयालम फिल्म को मिली, उसका नाम है 2018 एवरीवन इज द हीरो। उस फिल्म का नाम क्या है? 2018 एवरीवन इज द हीरो इस फिल्म का नाम है। और इस फिल्म की घोषणा किसने की है? फिल्म के फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी घोषणा की कि इस फिल्म को ऑस्कर के लिए एंट्री मिली है। इसके निर्देशक कौन है इस फिल्म के? इस फिल्म के निर्देशक है जूड एंथोनी जोसेफ। क्या नाम है? जूड एंथोनी जोसेफ इनका नाम है इस फिल्म के निर्देशक का। और ये फिल्म एक घटना, किस घटना पर आधारित बनी है? तो साल 2018 में केरल में एक बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी। साल 2018 में केरल में बहुत ही रूह कपा देने वाली बाढ़ आई थी। उसी बाढ़ पर ये कहानी बेस्ड है, ठीक है। उस फिल्म में जो ये फिल्म है, इसमें फिल्म में प्राकृतिक आपदा पर इंसानी जीत को दिखा गया है कि इंसान ने उस प्राकृतिक आपदा से हार नहीं मानी थी और अपने आप को उससे बाहर निकाला। तो इस फिल्म में ये दिखाया गया है। अब ये फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है? तो भारतीय निशानेबाज हैं महिला सिफ्त कौर समरा। इनका नाम क्या है? सिफ्त कौर समरा इनका नाम है और इन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता। इनका स्कोर कितना हुआ? 469.9 पॉइंट इनका स्कोर था। सिफ्त कौर समरा जो है ये 22 वर्ष की हैं। इन्होंने 50 मीटर राइफल थ्रो इन्होंने अभी 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन स्पर्धा में महिलाओं की गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया चीन की खिलाड़ी, एक चीन की प्लेयर हैं क्योनगऊ झांग को इन्होंने हराया है। क्योनगऊ झांग जो चीन की खिलाड़ी, उसके पॉइंट कितने थे? 462.3 पॉइंट के साथ उसको हरा दिया। कहाँ से किसने जीता? इसमें 451.9 इसको उसके साथ एक भारत के हैं आशी चौकसी महिला। आशी चौकसी भारत की हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता। एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? चीन के हांगजू में इसका आयोजन हो रहा है और ये इसका 19वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया? तो आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर हैं, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उनका नाम क्या है? एम राजेश्वर राव। उनका नाम क्या है? एम राजेश्वर राव। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। और आरबीआई के मुख्य गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के। आरबीआई के चीफ गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? तो विश्व रेबीज दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? यानी कि आज मनाया जाएगा 28 सितंबर को। कब मनाया जाएगा? आज 28 सितंबर को मनाया जाएगा विश्व रेबीज दिवस। ये एक घातक और जूनोटिक बीमारी, जो रेबीज है ये घातक और जूनोटिक बीमारी है। इसमें 100% मृत्यु दर होती है। अगर ये बीमारी किसी को हुई तो 100% उसकी मृत्यु होनी है। विश्व रेबीज दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? 2007 से। 2007 से विश्व रेबीज दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। विश्व रेबीज दिवस मनाने की स्थापित किसने की? ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल। ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल ने विश्व रेबीज दिवस मनाने की शुरुआत की है। और इसको मान्यता किसने की? WHO ने मान्यता दी, WHO ने। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका मनाने का उद्देश्य रेबीज से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देना और रोकथाम के महत्व को उजागर करना। उद्देश्य रेबीज से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देना और रोकथाम के महत्व को उजागर करना इसका उद्देश्य है। मनुष्य में ये रेबीज किससे फैलता है? संक्रमित जानवर की लार से। मनुष्य में ये रेबीज कैसे फैलता है? संक्रमित जानवर की लार से। और इसका वाहक कौन है? कुत्ते। कुत्ते के काटने से जो है मनुष्यों में रेबीज फैल जाता है, ठीक है।
इस विश्व रेबीज दिवस का लक्ष्य क्या है? 2030 तक किसी भी जानवर के काटने से शून्य मौतों के लक्ष्य तक पहुंचना, कोई भी मौत ना हो। 2030 तक इस उद्देश्य रखा गया कि किसी को भी रेबीज ना हो और रेबीज से किसी की भी मृत्यु ना हो। ठीक है, 2030 तक। इसकी थीम क्या है 2023 की? विश्व रेबीज दिवस 2023 की थीम है ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। क्या थीम है? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। और विश्व रेबीज दिवस में अगर हम बात करें पशु स्वास्थ्य मुख्यालय के लिए विश्व संगठन, पशु स्वास्थ्य मुख्यालय के लिए विश्व संगठन की स्थापना कहाँ हुई है? पेरिस, फ्रांस में। पशु स्वास्थ्य मुख्यालय के लिए विश्व संगठन की स्थापना पेरिस, फ्रांस में हुई है। कब स्थापना हुई? 25 जनवरी 1924 को। पशु स्वास्थ्य मुख्यालय विश्व संगठन की स्थापना पेरिस, फ्रांस में 25 जनवरी 1924 को हुई। इसके संस्थापक कौन है? इमैनुअल लेक्लेंचे। संस्थापक कौन है? पशु स्वास्थ्य मुख्यालय के विश्व संगठन के संस्थापक है इमैनुअल लेक्लेंचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरईसी और पीएनबी ने अगले 3 साल के लिए कितने करोड़ रुपए के अवसंरचना परियोजना ऋण के सह वित्त पोषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आरईसी और पीएनबी ने अगले 3 साल के लिए कितने करोड़ रुपए के अवसंरचना परियोजना ऋण के सह वित्त पोषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 55,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कितने? 55,000 करोड़ रुपए के। ठीक है, इसमें अब हम बात करें आरईसी, आरईसी के अध्यक्ष सीएमडी कौन है? आरईसी के सीएमडी हैं श्री विवेक कुमार देवांगन। कौन है? आरईसी के श्री विवेक कुमार देवांगन। आरईसी की फुल फॉर्म क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। आरईसी की फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका काम क्या काम है? भारत में बिजली और बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्त पोषण की सुविधा के बढ़ावा देना। भारत में बिजली और बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्त पोषण की सुविधा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। विद्युत और नवीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है? श्री आर के सिंह। विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? श्री आर के सिंह। अब हम बात करें पीएनबी बैंक की, तो पीएनबी बैंक के सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल। पीएनबी बैंक के सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल। पीएनबी की फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक। कौन सी? पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता है। 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। और कौन कौन से खिलाड़ी थे इसमें? मनु भाकर, ईसा सिंह और रिदम सांगवान। मनु भाकर, ईसा सिंह, रिदम सांगवान की जोड़ी ने 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, कुल अंक इनके कितने से? 1759। 1759 इनके कुल अंक थे। और ये इन्होंने कहाँ पर जीता? एशियाई गेम्स, चीन में जो एशियाई गेम्स हो रहा है चीन के हांगजू, वहाँ पर इन्होंने इसको जीता। ये 19वें नंबर के हैं और 2022। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व समुद्री दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? तो विश्व समुद्री दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? आज 28 सितंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? आज, यानी कि 28 सितंबर को मनाया जाएगा। ये समुद्री शब्द कहाँ से आया? समुद्री शब्द जो ये लैटिन शब्द, समुद्री शब्द क्या है? लैटिन शब्द है। और ये कहाँ से आया? मैरिटिमस से। समुद्री शब्द कहाँ से आया? लैटिन शब्द मैरिटिमस से आया। मैरिटिमस का अर्थ क्या है? मैरिटिमस का अर्थ है समुद्र का। इसका अर्थ क्या है? समुद्र का। विश्व समुद्री दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है मोरपोल एट 15 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। ये इसकी थीम है। क्या थीम है? मोरपोल एट 15 आवर कमिटमेंट गोज ऑन, ये इसकी थीम है। ठीक है, विश्व समुद्री दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई है? विश्व समुद्री दिवस मनाने की शुरुआत की गई 1978 से। कब से? 1978 से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के बारे में चिंता के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो आरबीआई ने अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के बारे में चिंता के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इस बैंक का नाम है कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। क्या नाम है? कपोल
कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इस बैंक का नाम है, जो मुंबई में है। कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। और आरबीआई ने इसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का हेडक्वार्टर का मुंबई में है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। ये भारत की केंद्रीय बैंक है आरबीआई, बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करें विश्व समुद्री दिवस से संबंधित कुछ थोड़ा क्वेश्चन बचे हुए थे। तो विश्व समुद्री दिवस के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूके में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ? लंदन, यूके यानी कि ब्रिटेन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1958 को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 17 मार्च 1958 को हुई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का संस्थापक कौन है? संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना किसने की? संयुक्त राष्ट्र ने। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का महासचिव कौन है? किटम लिम। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का महासचिव कौन है? किटम लिम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कितने समय के लिए बढ़ाई आसपा? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कितने समय के लिए केंद्र सरकार ने आसपा को बढ़ा दिया है? तो 6 महीने के लिए केंद्र सरकार ने आसपा को बढ़ा दिया है। ठीक है। 1 अक्टूबर 2023 से ये नया नियम जो है 6 महीने से लागू होगा, 6 महीने के लिए। क्या है आसपा? तो आसपा की फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। हिंदी में से कहते हैं सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। तो ये तो रही इसकी फुल फॉर्म। अब हम बात करते हैं आर्म क्या है? आर्म फोर्सेस, ये स्पेशल जो पावर एक्ट है ये है क्या? तो हम ये एक ऐसा कानून है, आसपा क्या? ये एक ऐसा कानून है जो सेना और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को छापेमारी और अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। तो ये है आसपा। क्या है? एक ऐसा कानून जो सेना और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को छापेमारी और अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना गिरफ्तारी वारंट के कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। तो ये है आसपा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 6 महीने के लिए इसे लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी कौन से देश की? तो दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी किस देश की? अभी आई है रिपोर्ट में, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की करेंसी दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी साबित हुई है। अफगान की करेंसी का क्या नाम है? अफगानी। करेंसी का क्या नाम है? अफगानी ये करेंसी है। अफगानिस्तान ने क्या किया है? स्थानीय लेन देन में, अफगानिस्तान ने स्थानीय लेन देन में डॉलर और पाकिस्तानी रुपए पर प्रतिबंध लगाया है। अफगानिस्तान ने स्थानीय लेन देन में डॉलर और पाकिस्तानी रुपए पर प्रतिबंध लगाया है और देश के बाहर अमेरिका के डॉलर पर प्रतिबंध लगा दिया कि देश के बाहर यूएस के डॉलर को पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और अफगानिस्तान ने ऑनलाइन ट्रेडिंग को अपराध घोषित कर दिया है कि कोई भी ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं करेगा। तो मतलब अफगानिस्तान में ऑनलाइन ट्रेडिंग एक तरह से बंद हो गई है, जिससे अपराध घोषित कर दिया गया है। और अभी अफगानिस्तान की जो मुद्रा है उसमें कितनी वृद्धि हुई? अफगानिस्तान की मुद्रा में 14% की वृद्धि हुई है। कितनी? 14% की वृद्धि हुई है। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? तो अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हसन अंखुद। कौन है? हसन अंखुद। और अफगानिस्तान में अभी क्या है? एक तरह से आतंकवादी संगठन है जो उसने उस पर राज्य अभी कर लिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में गूगल ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? 25वां स्थापना दिवस मनाया है। और गूगल के संस्थापक कौन है? सर्गे ब्रिन और लैरी पेज। कौन है? सर्गे ब्रिन और लैरी पेज, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। गूगल एक सर्च इंजन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1998 को। गूगल की स्थापना कब हुई? 27 सितंबर 1998 को हुई थी। ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 पर उपलब्ध होगी।
इस यूट्यूब चैनल पर आपको डेली वोकैब की क्लास, डेली करंट अफेयर्स की क्लास और डेली ज्योग्राफी की क्लासें कराई जाती, तो आप इन क्लासों को भी अवश्य लें। और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है जो परीक्षा उपयोगी, उससे संबंधित भी क्लासें आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से मिलती रहेंगी। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।